मध्य प्रदेश में मैहर की पहाड़ियों में बना ये शारदा माता का मंदिर है। इस मंदिर का विजय से पुराना रिश्ता है। ये सियासत का ऐसा सिद्ध पीठ है जिस पर इतिहास के राजाओं जितना ही अटूट भरोसा आज के राजनेताओं का भी है। चुनाव हो तो फिर राजनेताओं की दौड़ इस मंदिर के दर पर तेज हो जाती है। मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीति के सितारे इस मंदिर पर हाल ही में मत्था टेक कर आने वाले चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांग चुके हैं। शारदा मां का आशीर्वाद सत्ता की सीढ़ी माना जाता है। यही कारण है कि राजनीति के बिसात पर जीत के लिए नेता 1063 सीढ़ियां चढ़कर मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है? सदियों से चल रही पूजा और शताब्दियों से चल रही कहानियों का सिरा क्या है? आज हम आपको बताएंगे। विंध्यवासिनी मां शारदा का धाम मैहर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शुमार है। मां भगवती का ये मंदिर माता जगत जननी के 52 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। यहाँ आने वाले हर एक देवी भक्त की मनोकामना जरूर पूरी होती है। हमारे खास कार्यक्रम सियासत के सिद्धपीठ में आज हम बताएंगे मैहर धाम की पौराणिक और आध्यात्मिक कथा के बारे में। उसके साथ ही जानेंगे कि राजनीति के मैदान में जीत का परचम लहराने की आस में कौन कौन से नेता यहाँ आकर होते हैं नतमस्तक। जमीन से 600 फीट ऊपर पहाड़ पर एक मंदिर। मंदिर कब बना था मालूम नहीं, किसने बनवाया था इसका भी कोई पुख्ता इतिहास नहीं। लेकिन इस मंदिर को लेकर एक ऐसी मान्यता है जिसकी वजह से बड़े नेता भी यहाँ आकर शीश झुकाते हैं। मैहर के इस मंदिर की ख्याति पूरे भारत में है। दिल्ली में सबसे बड़े तख्त पर बैठकर पूरा भारत संभालने वाले प्रधानमंत्री भी मंदिर के दर पर शीश झुकाने आते थे। देवगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री जी आ चुके, नरसिम्हा राव जी आ चुके हैं, वीपी सिंह जी आ चुके हैं। हर मान्यता के पीछे कुछ कहानियां होती हैं, एक इतिहास होता है। लिखित ना ही सही, लेकिन लोगों की जुबान पर वो इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। मध्य प्रदेश के मैहर में इस शारदा मंदिर को लेकर भी कुछ ऐसी ही मान्यता है और उन कहानियों में मंदिर का लोकतंत्र में दखल दिखता है। देवी मां के आशीर्वाद से नेताओं का सत्ता के शिखर तक पहुंचने का जिक्र मिलता है, तो कई नेताओं के किस्मत बिगड़ने के पीछे भी देवी के क्रोध के किस्से गढ़े गए हैं। उमा भारती जी, प्रभात झा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे लगभग सभी पार्टी के नेता मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। राजनीति यहाँ आस्था के पेड़ से लिपटकर बढ़ती अमर बेल की तरह नजर आती है। इसीलिए हम इस मंदिर को सियासत का सिद्ध पीठ कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है मैहर। मैहर सतना जिले की महज एक विधानसभा भर है, जो राजधानी भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन चुनाव के वक्त ये दूरी सिमट जाती है। फिर भले ही वो चुनाव दिल्ली जीतने का हो या भोपाल जीतने का। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर है। दिग्गज अपना सियासी रथ लेकर जनता को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो जनता के आशीर्वाद के साथ साथ नेताओं को जरूरत पड़ती है ऐसे सहारे की जो उनकी किस्मत के सितारों को बुलंद कर सके। इसी तरह के सहारे की उम्मीद लिए नेता पहुंचते हैं मैहर की तरफ। चुनाव से पहले भोपाल और मैहर का गजब का कनेक्शन बन जाता है। हर छोटा बड़ा नेता अपनी किस्मत में जीत लिखवाने मैहर के शारदा देवी के मंदिर पहुंचता है। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान शारदा देवी के बारे में मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसीलिए राजनेताओं के अलावा आम भक्त का भी यहाँ तांता लगा रहता है। देश के हर हिस्से से यहाँ पहुंचे भक्त 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करते हैं। कहते हैं मां भगवती के दर्शन आसान नहीं होते हैं। देश में मौजूद तमाम 52 शक्तिपीठ ऊंचाइयों पर स्थापित है। ऐसे ही मां शारदा की यात्रा भी सीढ़ियों से शुरू होती है। करीब 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां भगवती के दर्शन होते हैं।
जयकारा लगाते भक्तों के कदम जैसे जैसे मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं, वादियां गगनभेदी जयकारों से गूंज उठती हैं और उन भक्तों को ताकत मिलती है इस आस्था से कि मां के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। देवी माँ का आशीर्वाद है यहाँ पे, बहुत सारा मतलब उनका बहुत नाम है और मतलब जो मांगो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं झांसी से आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं माता के दर्शन करने समथिंग 15 साल से चाह रही थी, उनका व्रत कर रही थी, बट वो आज आया शुभ समय। मैं बहुत 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 खुश हूँ। देवी जी ने दोबारा हमें बुलाया है तो हम फिर से आए हैं। ये है कि मान्यता पूरी होती है तो लोग दोबारा अपना आते जाते हैं और देवी जी की जैसी कृपा होती है भक्तों की उसी तरह भीड़ लगती है। जो कोई भी मां के दरबार में पहुंचता है वो याचक बनकर आता है, फिर चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मां शारदा देवी के दरबार में पहुंचे थे। शिवराज सिंह ने जमीन से 600 फीट ऊपर बने शारदा मां के इस मंदिर में पूजा अर्चना कर चौथे कार्यकाल के लिए मन्नत मांगी थी। कहा जाता है कि शिवराज सिंह की मंदिर में गहरी आस्था है, इसलिए हर चुनाव से पहले वो माता के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश के जो सीट्स के सभी नेता हैं वो सभी यहाँ पे दर्शन करने निरंतर रूप से यहाँ पे आते रहते हैं। अब आप अगर शारदा माई की बात करते हैं तो वो तो माँ है, जो भी आएगा उसको आशीर्वाद माँ देती है। हाँ, जो बेटा अच्छा काम करता है माँ उसको ज़्यादा आशीर्वाद देती है। विगत 15 वर्षों से भाजपा अच्छा काम कर रही है। शिवराज सिंह से जीत का प्रसाद छीनने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है विपक्ष। एमपी में सालों से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस के नेता भी अब वापसी का आशीर्वाद लेने मंदिर का रुख कर रहे हैं। कमलनाथ के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मां शारदा देवी के दरबार में पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर आशीर्वाद लेने सभी आते हो। माँ तो माँ के लिए सभी बेटे बराबर हैं, किसी से कोई ज़्यादा कम तो नहीं है। अब जो अच्छा कार्य करता है वो हमेशा आगे रहता है, इसमें दो मत तो है नहीं। मंदिर में नेताओं की इस खास आस्था की वजह मंदिर के इतिहास में भी दिखती है। माना जाता है कि मैहर धाम में मां शारदा साक्षात लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के रूप में विराजमान है, जो ज्ञान, शक्ति और समृद्धि की कुलदेवी है। भारतवर्ष में मां शारदा का मंदिर ये एक ही है। 51 शक्तिपीठों में से ये मां शारदा का मंदिर इनमें से एक है। ऐसी मान्यता है कि त्रिकुट पर्वत पर माता सती का हार और कंठ गिरा था। पुराणों में इसे माई का हार माना गया और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा मैहर। मैहर यानी माई का हार। अब हम आपको एक दिव्य ज्योति के भी दर्शन कराना चाहेंगे। मां शारदा के मंदिर के परिसर की जो पहाड़ी है वहां पर एक गुफा भी मौजूद है, जो अब थोड़ी सी आधुनिक हो गई है और यहाँ पर जो यहाँ के ट्रस्ट थे उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा काम कराया है और उसके बाद इस गुफा में थोड़ा सा निर्माण कार्य हुआ है, जिसके बाद ये काफ़ी व्यवस्थित हो गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि ये गुफा दिव्य ज्योति के नाम से भी जानी जाती है और वो अखंड ज्योति ये है जो पिछले 40 सालों से लगातार ऐसे ही जलती आ रही है। कहा जाता है कि ये ज्योति जो है यहाँ के सबसे पुराने पुजारी देवी प्रसाद जी की ओर से इस ज्योति को जलाया गया था और तब से लेकर आज तक ये ज्योति अखंड ज्योति जल रही है। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। क्या कहानी है इस ज्योति की और क्यों महत्वपूर्ण है ये पिताजी की तपोस्थली है, ये यहीं पे तप करते थे अपना वो, और अभी भी आते हैं नवरात्र वगैरह में। और उन्हीं को माँ के कुछ ऐसा आभास हुआ, माँ ने कुछ ऐसा आदेश किया कि यहाँ पे एक ज्योत जलाया जाए, तो निरंतर 40 वर्षों से अखंड ज्योत चल रही है। मंदिर को लेकर एक कहानी भी सुनाई जाती है। उस कहानी के किरदार हैं आल्हा। 12वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश के राजा थे परमार और महोबा उनकी राजधानी थी। आल्हा और उदल उनके वीर सिपाही थे। माना जाता है कि आल्हा ने ही शारदा देवी के इस मंदिर में सबसे पहले पूजा की थी। आल्हा और उदल ये दो भाई थे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये यहाँ आए और आल्हा को माँ के प्रति भक्ति जागृत हुई, तो वो नित्य दिन 900 वर्ष पूर्व की बात है, ये नित्य दिन जो है माँ के चरणों में आने लगे। और आते आते एक दिन उनको माँ के चरणों में प्रेरणा मिली, तो उन्हें अपना
शरीर यहाँ अर्पित कर दिया, जिससे माँ ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और ये वरदान दिया कि तुम हमेशा मेरे चरणों में आते रहोगे और पूजा अर्चना करते रहोगे। कहते हैं कि आल्हा ने शारदा मां के आशीर्वाद से 52 लड़ाइयां जीती थीं। उनका आखिरी युद्ध पृथ्वीराज चौहान से था। युद्ध में चंदेल तो हार गए थे, लेकिन आल्हा जीवित बचे। मान्यता है कि आल्हा को शारदा मां ने अमर बना दिया। इसीलिए आज भी आल्हा मंदिर में रोज मां शारदा की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि शाम की आरती के बाद जब मंदिर के दरवाजे बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब वहां मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। मेरे स्वयं के कई ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, जिससे ये प्रमाण होता है कि आज भी आल्हा माँ के चरणों में आते हैं। जैसे यहाँ माँ के यहाँ कपूर की आरती होती है, तो कई बार दीपक यहाँ प्राप्त हुआ, कई बार भोग लगा हुआ मिला, कई बार वहाँ गीलापन महसूस हुआ, जिससे ये प्राप्त होता है कि माँ के चरणों में आते हैं, उन्हें स्नान, उन्हें पूजा अर्चना कर फूल अर्पित करके वो चले जाते हैं। कहते हैं कि ये आवाज माँ के भक्त आल्हा की पूजा अर्चना के कारण आती है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर में सुबह सबसे पहली आरती आल्हा ही करते हैं। आल्हा मां शारदा के परम भक्त के साथ साथ योद्धा भी थे। अपने हर युद्ध में जाने से पहले आल्हा मां शारदा का आशीर्वाद जरूर लेते थे और यही वजह थी कि उन्होंने 52 युद्धों में अपने दुश्मनों को धूल चटाई। आज की राजनीति के दौर में भी यही नज़ारा देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तक यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। नेता छोटा हो या फिर बड़ा, हर नेता चुनाव के पहले मां शारदा के दरबार में माथा टेकने जरूर आता है। शारदा माता से अमरत्व के आशीर्वाद की इन कहानियों से इस मंदिर में नेताओं की आस्था मजबूत हुई। हार के डर से नेता इस मंदिर में चुनाव से पहले हाजिरी लगाते हैं। जमीन से करीब 600 फीट ऊपर पहाड़ की चोटी पर शारदा मां विराजती हैं, लेकिन उस मंदिर का रास्ता यहीं से होकर जाता है। सड़कें बदहाल हैं, चारों तरफ कचरे का अंबार लगा है। शायद नेता भी इसी रास्ते से होकर मैहर के मंदिर तक पहुंचते होंगे। मैहर में विराजने वाली मां शारदा ने कई राजनेताओं की किस्मत में सितारे जड़े, लेकिन बदले में नेताओं ने मैहर को कुछ नहीं दिया। नेताओं का ध्यान शहर की बदहाली पर कम, माता के दरबार से जीत का आशीर्वाद लेने पर ज्यादा रहता है। न बिजली, न सड़क, न कुछ। ये हमेशा रह गया, ये कोई ना करेगा। बहुत सालों से देख रहा हूँ, समझ लीजिए। 74 साल की उम्र है मेरी। मैहर को विशेष तो कुछ नहीं दिया गया। यहाँ की रोडें भी ऐसे ही हैं, साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। राजनेताओं के अलावा भी देश भर से लोग मैहर धाम में दर्शन करने आते हैं। पर्यटक स्थल होने के नाते उम्मीद की जाती है कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं तो मजबूत होंगी, लेकिन शहर के सरकारी अस्पताल की हालत एक ही झटके में सारे भ्रम दूर कर देती है। यहाँ के सिविल अस्पताल में इस वक्त मैं एक वार्ड पर मौजूद हूँ और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे वार्ड में पानी भरा हुआ है। पलंग जो हैं वो टूटे फूटे पड़े हुए हैं और यहाँ के तमाम मरीजों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। हालात ये हैं कि पूरे वार्ड में जगह जगह से पानी चूता है। ये तस्वीरें आपको ये तमाम घटनाक्रम के और यहाँ के हालातों की खुद ही अपनी बयां कर देंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर चल के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इस सिविल अस्पताल में, जो मैहर की एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ तमाम नेता अभिनेता और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और ये नज़ारा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम मरीज जो हैं वो परिसर में नीचे पड़े हुए हैं और ये वो मरीज़ हैं जो दूर दराज इलाकों से इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ आकर उन्हें सस्ता और सरल इलाज मिल जाएगा। लेकिन हालात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो मरीज़ हैं यहाँ पर बाहर पड़े हुए हैं। मैहर इलाके के लोगों को इस बात का गर्व तो है कि वो मां शारदा धाम के इलाके से हैं, लेकिन इस तथ्य ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कोई योगदान नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को जब यहाँ वो आए और माँ शारदा के दरबार में गए और उन्होंने जो वादे किए, कम से कम उस माँ की ड्योढ़ी पे जो वादे किए थे तो वो तो कम से कम पूरे करने चाहिए थे, जो अभी भी नहीं हुए। स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद जो भी उसका शेड्यूल है वो निरंतर जारी है। अपना
पैसे भी वहाँ से आ रहे हैं, जो भी काम है वो सब स्टार्ट है, धीरे धीरे सब गति में है। मैहर आज भी सतना या आसपास के किसी और विधानसभा क्षेत्र की तरह पिछड़ा है। मां शारदा धाम होने के बावजूद ये इलाका विकास की बेरुखी झेल रहा है। मैहर को इंतजार है उस दिन का जब नेता पलटकर यहाँ की सूरत संवारते दिखेंगे। मैहर से दुर्गेश साहू के साथ टीम न्यूज़ नेशन।